मुंगेर बोले जय जयकार, जागा धर्म जागा संसार। गंगा तट पर गूंजे नाद, प्राण प्रतिष्ठा मंगल पार। मुंगेर की पावन धरती, विश्वनाथ की मूल बेदी पर जागी जिनकी दिव्य पहचान। शिला में उतरी चेतन ज्योति, मुंगेर बना तीर्थ स्थान। गर्भ कल्याणक करुणा लाया, जन्म कल्याणक जीवन दान। दीक्षा ने सिखलाया त्याग, मुंगेर ने पहचाना ज्ञान। केवल ज्ञान से सत्य खुला, मिटा भ्रम मिटा अज्ञान। निर्वाण ने पथ दिखलाया, मुंगेर बना मोक्ष द्वार। 5 स्तंभ है जिन जीवन के, अहिंसा संयम त्याग महान। ज्ञान शांति आत्म विजय, मुंगेर ने माना विधान। गणाचार्य की पावन परंपरा, जिन शासन की शान। पुष्पदंत सागर जी की करुणा, दिखलाए मोक्ष महान। भावों के दीप जला लो तुम, मन अपना आसन बना लो तुम। राहों में नैन बिछा लो तुम, हर दिन होगा त्योहार। मंगल प्रतिष्ठा का आया महोत्सव महा। ऐसा जैन मंदिर का निर्माण हो जो पूरे जैन समाज के लिए नहीं, पूरे मुंगेर शहर का गौरव हो। और उसको मूर्त रूप देने के लिए पूरा जैन समाज पिछले 15 सालों से प्रयासरत, पर बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे विघ्न इसमें आ रहे थे। संजोग था कि हमारे आचार्य श्री 108 प्रमुख साहब जी का महाराज पुष्पदंत को नित्य नमो, तजने को अज्ञान। दो आशीष गुरु मुझे, पाऊं में निर्वाण। पाऊं में निर्वाण, पाऊं में निर्वाण। और उनके आते ही जितने भी परेशानी आ रही थी वो खत्म हो गई, और उनके आशीर्वाद से और मुंगेर जैन समाज के छोटे बड़े जितने भी सदस्य हैं, सबों की सहभागिता, पूर्ण सहभागिता से ये सक्षम हो पाया। और आज हम लोग एक ऐसे स्थान पर हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लोगों ने समाज को एक ऐसा मंदिर दिया है जहां आप जा कर के मंदिर में जो शांति का अनुभव होता है उसका महसूस करें। हमारे पास आए, बोले महाराज धन्य कर दिया आपने मुंगेर को, क्योंकि मुंगेर में इतने सारे तपस्वियों का केसमोच हो गया। और दोपहर में, शाम को दोपहर में यहाँ भगवान की दीक्षा होगी। और उसी वक्त हमारे अशोक भैया की दीक्षा होगी। ख्याल करके रखना, ये सारी की सारी प्रक्रिया तुमको शिक्षा देने के लिए है। उनकी होगी दीक्षा, अब तुम्हें लेना है शिक्षा। और नई शिक्षा तो चलाओगे बाद में रिक्शा। अंतरंग में, आत्मा में, सबकी में परमात्मा है। जैन आगम कहता है कि एक इंद्रिय पेड़ पौधे के अंदर भी परमात्मा है। हिंदू संप्रदाय में पेड़ पौधों को भी जल चढ़ाया जाता है, सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, अर्घ्य समर्पित किया जाता है। पेड़ पौधों की भी पूजा। विचार करना, बाहिरन में अंतर समझो। जो छोड़ कर परमात्मा बने और जो जोड़ कर परमात्मा बने,
हिंदू संप्रदाय का परमात्मा जोड़ जोड़ कर बनता है और जैन परमात्मा छोड़ छोड़ कर बनता है। जब कुछ नहीं बचता है तो जैन परमात्मा हो जाता है, और जो जोड़ने में कुछ नहीं बचता है वो हिंदू परमात्मा हो जाता है। हमारे आचार्यों ने 5 प्रकार का संयम कहा: सामायिक, क्षेत्र स्थापना, पर्याय सिद्धि, सुख संप्रदाय, इत्याख्यात। लेकिन ये 5 प्रकार का संयम यहाँ मुनि बनने के बाद ही प्राप्त होगा। आप लोगों के लिए संयम बताया कि आप जीवन में खूब पाप करते हो। अपने जीवन में पाप से पुण्य की ओर जाने के लिए कुछ बैलेंस बनाने का प्रयास करो। जैसे तुम्हारा जीवन बैलेंस में होगा, वैसे तुम्हारे जीवन में संयम अपने आप आना प्रारंभ होगा। तब कल्याणक है। तब कल्याण के लिए आप इतना ही विचार करके रखना, आपको तब कल्याण की भूमिका बनाने के लिए 6 प्रकार का संयम दिया है। श्रापों को तपस्या करने का माध्यम दिया है। 6 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का संयम। हमारा जैन आगम कहता है कि आप तपस्या नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, तो घर में लेके तपस्या करो और उसका फल क्या मिलेगा। मैं तो कई बार ये कहता हूं, अपने आप को तपस्वी बनाओ और घर को तपोवन बनाओ। भरत चक्रवर्ती ने अपने आप को तपस्वी बनाया और घर को तपोवन बनाया, तो उनका जीवन बल्ले बल्ले हो गया। हमसे ज्यादा तपस्या आप लोग करते हो, हमसे ज्यादा परिश्रम सहन आप लोग करते हो, हमसे ज्यादा तकलीफ आप लोग सहन करते हो। हमको तो कोई तकलीफ है ही नहीं, न कमाना न धमाना, और दोनों हाथों से खाना। और तुम लोग क्या करते हो? दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। फायदे में तुम या हम? आप विचार करके रखना, फायदे में तुम या हम। हमारे पास कोई दाग देश नहीं, कोई झंझट नहीं। बाल भी उखाड़ना थे ना, तो वो भी तुम्हारी कैंची स्त्री काम में नहीं आई, लेकिन अपने हाथों से ही केस कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात हो। मेरा नाम सुनीला है। मेरे को ना होता है बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली बार पंच कल्याणक में आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंदमय कार्यक्रम। मैं काफी आभारी हूँ समाज का कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं सदा आभारी रहूंगा मुंगेर। पुराना जीर्ण अवस्था में था, उसकी जगह ये हम लोग करीब करीब 10 साल से प्रयास कर रहे थे। अपनी ज़मीन थी, अपनी जगह थी, फिर भी प्रयास करते करते बहुत उसमें अड़चन आई और काम जो है हम लोगों का सुचारू रूप से हो गया। हमारा नया मंदिर बन गया। भगवान पूजा का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। पंडित जी दोनों का भी क्या है जन्म, आप विचार करना। अच्छा श्री, हम लोग आते हैं तब संघ में दीक्षा होती है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आते रहिएगा, मेरा संग बढ़ता रहेगा। को इतनी खुशी है कि आज चलो हमारे संघ की व्यक्ति, हमारे मुंगेर का पंचकल्याण हमेशा हमेशा याद रहेगा। क्योंकि जब जब हम अपने अशोक भैया को देखेंगे तो कहेंगे मुंगेर पंचकल्याणक में इनकी दीक्षा हुई है। आप सबसे और तुम्हारे उस जीवन से तुम्हें बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। ख्याल करो, मैं भी वैसे नियम से घबराता था। मैं कभी महाराज के पास नहीं जाता था, रात में जाता था। रात में हमारा भी मौन और महाराज का भी मौन। महाराज कहेंगे हो, मैं कहूंगा हो, वो कहेंगे हो, हो।
वो तो एक दिन में चले गए प्रसन्न सागर की मुस्कुराहट देखकर। प्रसन्न सागर जी मुस्कुराते अच्छे और मुस्कुराए तो हम फंस गए। फिर भी मैं गया नहीं उनके पास, वो मुस्कुराए हम भी मुस्कुराए, लेकिन एक महाराज के पास गया, प्रबुद्ध सागर जी के पास, और विचार करना पहला नियम लिया था कि मंदिर चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा, और उस नियम ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये बहुत ही खुशी की बात है, इतने छोटे शहर में जहाँ 2 या 3 परिवार, रारा और काला परिवार, गंगवाल परिवार, ऐसे ही 2-4 परिवार रहते थे। हमारा जो बाबूजी का है भंवरलाल जैन, सोनी देवी जैन का परिवार, तो मुझे याद है छोटा बच्चा था, मंदिर जाता था तो 2 रुपया 8 आना 4 आना गुल्लक में डालने को भी सोचता था। आज इतना बड़ा पंचकल्याण, करोड़ों रुपए का खर्च और सब व्यवस्था गुरुदेव आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के आशीर्वाद से हो पाया। और प्रमुख सागर जी कन्विंस हो गए मुंगेर आने के लिए। 2000 कलकत्ता से पैदल चल के आना एक जैन साधु का, और एक अद्भुत हुआ। और ये कार्यक्रम इतने छोटे समाज में इतनी बड़ी, रोज 1500 लोग आहार ले रहे हैं, 2-3 टाइम, और 5 स्टार की तरह रह रहे हैं। घर के मंदिर हॉल के बाहर टेम्पो लगा है, आपके आने जाने की सुविधा लगी है, और एक गजब तरह की व्यवस्था हुई। और बहुत साधुवाद पूरे बच्चों को जो सबने मिल के ये किया है। और गुरुदेव को मेरा चरण स्पर्श, साष्टांग प्रणाम। एक गजब का काम हुआ है मुंगेर नगरी में, बिहार में। ओम नमो श्री सिद्धानम, ओम नमो वारियाणम, ओम नमो वजायाणम, नमो वै सब साहुणम, नमो वै सब साहुणम, नमो वै सब साहुणम। तो पार्श्वनाथ भगवान की जय, और महावीर भगवान की जय, पाचा पचपन सागर महाराज की जय, पाचा श्री प्रमुख सागर महाराज की जय। आचार्य, हम अपनी गृहस्थी से निवृत्त हो गए, बच्चे अपने सब सरसब्द हैं, बेटियों की शादी कर दी वो भी सरसब्द हैं। अब हम आपके संग में देना चाहते हैं, हमें कोई विकल्प नहीं है, बच्चों को भी विकल्प नहीं है। और आपके घर से हैं वो भी हमारे साथ में रहेंगी संघ में, उनके परिणाम अच्छे हुए हैं। 2-4 साल में वो भी ले लेंगे दीक्षा। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आएंगे इनके घर से, जो इटावा जन्मभूमि है हमारी, वही जन्मभूमि में पार्श्वनाथ भगवान की पूजा दोनों लोग मिलकर किया करते थे, और ये हमारे बड़े पुत्र थे। और हमारे जीवन के, हमारे तो प्रमुख सागर महाराज थे, वो तो आचार्य बनकर उन्होंने हमारा कल्याण किया। ये भी हमारे भतीजे हैं, इनका भी इसी पद पर लाने का कल्याण करके मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। इसी मार्ग पे चले। आचार्य सागर महाराज की जय। आचार्य सिर्फ 5 साल के अंदर हमें भी दीक्षा लेनी है, ये आज हम ले रहे हैं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 5 साल में इनका भी किसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। बहुत बहुत मंगलवासी। एक बार और सोच लो, ये दीक्षा लेने के बाद वापस नहीं लौट सकते आप। आचार्य 10 साल से अभी तक गए नहीं, अब कहाँ जाएंगे। आपकी दीक्षा होने के बाद आपको पहनने के लिए सुंदर सुंदर सूट नहीं मिलेंगे। आप महाराज जी, आपको दीक्षा के बाद घर परिवार की याद आई तो क्या करोगे? नहीं, याद चाहिए आने, घर वाले आते रहते, याद नहीं आएगी। दीक्षा के बाद आप हमें छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? नहीं महाराज जी, कहाँ जाएंगे आपको छोड़। आपकी कोई और इच्छा हो तो बताओ। कोई इच्छा नहीं महाराज जी। अभी आप कौन सी दीक्षा लेना चाहते हो? आप जो चाहो। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक बार सब जीवों से आप क्षमा मांगे। सबसे क्षमा, हम अपनी बड़ी बहू चांदनी से क्षमा मांगते हैं। हमने उसे कुछ कहा हो भूल से, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, वो हमसे बहुत नाराज है। परिवार से भी मांगो, सबसे बोलो, नाम लेके बोलो। हाँ, सभी सच्चे भाइयों से, भगवान से सबसे हम क्षमा मांग रहे हैं। हमसे कोई गलती हुई हो, कुछ कहा सुना हो तो हमको क्षमा करना। आचार्य संघ से क्षमा मांगो। आचार्य के संग माता जी से हर जगह सबसे क्षमा मांगती है। अगर हमसे कोई गलती हो तो लगी सबको क्षमा करें।
चलेगी, बहुत सुंदर। साथ ही रहेंगे भाई। क्षमा भाव का है और उनको भी जोड़ी से दीक्षा लेना है, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी उनको निभाना है। इसके बाद वो भी साथ में दीक्षा चलेंगे। दीक्षार्थी के संस्कार हम शुरू कर रहे हैं। ओम नमो भगवतो भगवान सच्चिदानंद जयवा विवा देवा थमदेवा रंगेवा रंगेवा सब्जी सत्ता निरग्र ब्रह्म फैट स्वाहा। ओम नमो भगवतो भगवान सच्चिदानंद जयवा विवा देवा थमदेवा रंगेवा सब्जी सत्ता निरग्र ब्रह्म फैट स्वाहा। ओम नमो भगवतो भगवान सच्चिदानंद जयवा विवा देवा थमदेवा रंगेवा सब्जी सत्ता निरग्र ब्रह्म फैट स्वाहा। भी उमड़ सकता है संसार मेरे कर। इसके बाद अब इनने ऊपरी वस्त्र उतार दिए हैं और अधो वस्त्र उतार रहे हैं। इसके बाद अब ये वस्त्र नहीं पहनेंगे और हमेशा के लिए इन वस्त्रों का त्याग होगा। चलेंगे, छोड़ेंगे। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाएंगे। दोनों हाथ दीक्षार्थी की, दीक्षार्थी की। बोले आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की। बोले आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। बोले अशोक मैया जी की। बोले भाभी दीक्षार्थी की। आपका वो नंबर पहले रहेगा। नमस्ते नमस्ते बोलते जाइएगा। सभी लोग जहाँ जहाँ पे हैं आवाज करें, क्योंकि महामुनिराज का आहार जिस घर में होता है, जिस श्रावक से होता है, वो मोक्षगामी जीव होता है, महापात्र होता है। महाजलकी आज्ञा माता की पात्र हैं और इनके अलावा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को छोड़कर सबको पात्र हैं। आप विचार करके रखना, सुपात्रों को आज देने से और एक बार भी स्वामी विनती करके
बसी है प्रभु जी आए आंगणे लीलाचा प्रभु जी आए आंगणे मिली कर करते पूजा है लीलाचा प्रभु जी आए आंगणे जो इस अनुष्ठान के धर्माचार्य के रूप में हमारे बीच में विराजे थे, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हे पराचार्य परमेष्ठी, आप गणधर परमेष्ठी का पद ग्रहण करने के लिए इस समूह संघ के बीच में अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में मैंने देखा कि भगवान का भव्य समूह शरण आया हुआ है और कुछ लोग यहाँ जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं और खाने पीने के वस्त्र और कुछ सामग्री ला रहे हैं। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। हे देवताओं, शांत हो जाओ। आपको पता नहीं है, जरा अपनी दृष्टि को दूरदृष्टि बनाओ, अपनी दृष्टि को दूरदृष्टि बनाओ और जरा सामने देखो कि यहाँ पर नमोस्तु भगवान, हे देवताओं, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे देवताओं, देखो इस समूह शरण का प्रभाव है कि जिस समूह शरण में जाने से अभक्त जी भी अपनी दुष्टता छोड़ करके भगवान का गुणगान करने के लिए चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन तुम्हारा जो मिथ्यात गलत होकर के तो तुम्हें सम्यक्ति की प्राप्ति हुई है और जिसके कारण से आज तुम्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तुम आओ और अपने मन को निर्मल करके भगवान की जिनेंद्र की वाणी सुनो और अपने जीवन का कल्याण करो। भक्ति करते हुए अंदर आओ। समूह से और स्वामी जी और हमारे पूज्य आचार्य महाराज के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं कि अपनी मंगल ध्वनि का नाद करके हम भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाएं। भव्य जीवों, हमारी बात से इस असार संसार में हम सब भटक रहे हैं। मेरा आनंद में रहो, स्व के परमानंद में रहो। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं। निज आनंद निज आनंद में रहो, निज आनंद निज आनंद में रहो। ये हम सब की आनंद की बात है। जो निज आनंद में रहता है वो ही संसार में परमानंद को प्राप्त होता है। जो निज ज्ञान को प्राप्त करता है वो ही संसार में आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। हे भव्य जी, हे भोगी प्राणी, कब तक राग द्वेष में लगे रहोगे? कब तक मोह की परिणति के कारण से अपने जीवन को पाप में लगाते रहोगे? इस संसार में 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबंध, निंदा, मोक्ष। जो हमारी आत्मा है वो जीव तत्व है। तो जीव को पाने के लिए ही हमारा संसार में जन्म हुआ है। केवल जीवत्व को, चेतत्व को पाना है। पुद्गल शरीर है, ये शरीर अनंत बार धारण किया है। इस शरीर को कभी पेड़ पौधों के रूप में, कभी पशु पक्षियों के रूप में, कभी देवताओं के और कभी नारकियों के रूप में धारण किया है, लेकिन किसी भी पर्याय में अपनी आत्मा को, स्वरूप को नहीं समझा। जीव अजीव के माध्यम से, शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा को समझो। कर्मों का आश्रय, जो भी तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो, धर्म करते हो या पाप करते हो, वो सब कर्मों का आश्रय होता है। उस
आश्रम में आसक्ति होती है तो कर्मों का बंद हो जाता है। हम पाप के आने के द्वारा रोक देते हैं तो कर्मों का संबंध होता है। कि भक्त जी को हमारा संबंध पुद्गल से बना हुआ है, जीव से नहीं बना। पुण्य और पाप मिला दे सब तत्वों में तो 9 पदार्थ होते हैं। हे भक्त जी वो मनुष्य पर्याय को पाया है, उच्च कुल को पाया है, उच्च कोटि को पाया है, उच्च धर्म को पाया है, तो अब अपने आत्म कल्याण के बारे में विचार करो। संसार का कल्याण अनादि काल से करते आ रहे हैं, अब हमें अपना कल्याण करना है। जब तक निज का कल्याण नहीं होगा तब तक बार बार संसार में जन्म मरण करना होगा। अनुवृत्तों को धारण करो, संवित्त को धारण करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, कृपया समाधान करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को अलग अलग मानना क्या मिथ्या दृष्टि की पहचान है? अगर तीनों का समागम न हो तो क्या मोक्ष मार्ग संभव है? कृपया प्रकाश डालें। ठाकुर जी सम्यक दर्शन जो हमारी गति को सुधारता है, सम्यक ज्ञान जो हमें यश ख्याति दिलाता है, सम्यक चारित्र जो हमारा सम्मान, जो हमें आदर दिलवाता है। हे भक्त जी, इस जीव का जन्म जब होता है तो मिथ्यात्व के साथ होता है। जब ये देव शास्त्र गुरु पर निज आत्मा पर सिद्धांत करता है तो इसे सम्यक का ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान होता है। और जब एक वेदों को स्वीकार करता है तो चारित होता है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक निर्वाण होने वाला नहीं है। तीनों की योग्यता ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राण मोक्ष मार्ग, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तीनों को स्वीकार करो। हे स्वामी, नमोस्तु 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 भगवान। मुनिराज को पीछे कमंडल, शास्त्र, उपकरण इत्यादि क्यों भेंट करना चाहिए और इसका क्या महत्व है? उन राजों की समाधि स्थल को निषिद्धिका क्यों कहते हैं? ये देवी, ये प्रश्न पूछा है या 2 पूछे? पीछे कमंडल, शास्त्र, भेंट साधु को संयम का उपकरण के लिए करना चाहिए जिससे जीवों की रक्षा हो सके। पीछे का छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उनकी रक्षा के लिए भेंट करना चाहिए। कमंडल उनकी शुद्धि के लिए, शास्त्र उनके ज्ञान अर्जन के लिए भेंट करना चाहिए। हे देवी, ये भेंट करने से ही हमें भी ये प्राप्त होंगे और हम भी अर्थ और मुनि बनकर अपना कल्याण कर सकेंगे। इसलिए उनको जरूर जरूर भेंट करो, कभी पुण्य सौभाग्य मिले। साधु की समाधि को निषिद्ध का इसलिए बोलते हैं, वहां पर शरीर की सारी ऊर्जा होती है। हे देवी, इस शरीर में ऊर्जा नहीं है, जो अस्थियां हमारे शरीर में हैं, मरण के बाद जो हमारी साधना का प्रभाव होता है, हमारी मंत्र साधना का प्रभाव होता है, शरीर तो जल जाता है लेकिन अस्थियां जो रहती हैं उनमें वो सारी शक्ति प्रभावित हो जाती है। और जो निषिद्ध का होती है वो एक पूज्य स्थान होता है, जहाँ पर साधु की समाधि होती है उसको निषिद्ध का बोलते हैं, देवतुल्य स्थान बोलते हैं। वहां पर बहुत सारी शक्तियां विराजमान होती है। नमोस्तु चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे अनंत पुण्यश्री, मेरे ये जिज्ञासा हुई है, मैं जगत जननी बन गई, तीर्थंकर की माता बन गई, क्या मेरे स्त्री पर्याय का छेदन हो गया है? मेरी आपके चरणों में ये जिज्ञासा है। हे माँ, हे जगत माँ, ललिता बहन, आप बेंगलोर कलकत्ता से आकर माँ बनने का सौभाग्य लिया है। आपने साधुओं को स्वाध्याय कराया है और आपके भाव बहुत निर्मल परिणाम हैं।
जिसके भाव निर्मल होते हैं उसकी स्त्री पर्याय का छेदन उसी वक्त हो जाता है और दोबारा कभी स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करेगा। हे माँ, इतना ही विचार करना, स्त्री की पर्याय क्यों मिलती है? मायाचारी करने से। हमारे ग्रंथों में, आचार्यों ने, पूर्व हमारे तीर्थंकरों ने भी कहा है कि जैसे केवल ज्ञानी की निर्देशना सहज करती है, वैसे ही स्त्रियों के अंदर मायाचारी सहज होती है। तो हे माँ, कभी मायाचारी नहीं करना, मौन हो जाना, कभी छल कपट नहीं करना, नहीं तो त्रियंची और स्त्री की पर्याय प्राप्त होती है। हे जगत जननी, तुम्हारी स्त्री पर्याय का छेदन हो गया है, अब आगे संन्यास लेकर अपना कल्याण करना, तभी आपका इस पर्याय से भी देव की पर्याय पाकर, मनुष्य पर्याय पाकर, मुनि बनकर आप मोक्ष को जरूर प्राप्त करना। नोट है 17 प्रकार की भाषाओं में नोट में लिखा है, देखो आप लोग अपने नोट में। लेकिन जो हमारी मदर भाषा है ब्राह्मणी लिपि, उसमें नहीं लिखा है। आप विचार करना, हमारे जो कमल भाई ने अगर बोला महाराज हमें आपके महाराज आप करें एक बार, मुझे जरूर चाहिए, तो मैंने कहा एक बार मुझे देखना है। और मैंने कहा कि वो हम सबसे पहले अपने हस्ताक्षर अगर ब्राह्मी लिपि में करेंगे तो हम अपने मित्र वर्ग निरंजन सागर जी को वो डायरी पहले भेज करेंगे, जिसमें हम ब्राह्मी लिपि में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज पहली बार हम प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मी लिपि में कैसे हस्ताक्षर, साइन या अपना जीवन का वो आदेश आशीर्वाद देते हैं। तो हम यहाँ शुरू करेंगे ब्राह्मी लिपि में और वो स्वामी को देंगे। निजानंद सदा आनंद में रहो, निजानंद सदा आनंद में रहो, मूल स्वरूप पाकर परमानंद में रहो। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं। आप हमेशा अपने निजानंद में रहो, आप हमेशा अपने निजानंद। स्वामी जी की बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ, लेकिन पहले हम स्वामी जी को सुनेंगे, बाद में हम उनको फिर जो कर्तव्यों से स्वामी जी का सम्मान करेंगे। एक बार मेरी बहुत सुंदर पुस्तक है स्टोक डेज, ये भी स्वामी जी को भेंट कर रहा हूँ उनकी तरफ से। बहुत सुंदर सी नमो का 84 लाख तरह से लिखा हुआ है। हमारे कमल जी बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने बहुत तरीके से लिखा है, वो भी मैं स्वामी जी को भेंट कर रहा हूँ। स्वामी जी बहुत जाप साधना करते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के भी भेंट कर रहा हूँ। स्वामी जी को मैं अपना पेन भी भेंट कर रहा हूँ जो गजब का बना हुआ है। स्वामी जी को एक घड़ी भी भेंट कर रहा हूँ जो हमेशा हमारी याद दिलाएगी। स्वामी जी को एक कड़ा भी भेंट कर रहा हूँ, उसमें मंत्र बहुत से लिखे हैं। स्वामी जी जाप करते हैं, इसमें इसको ऐसे करेंगे तो जाप चालू रहेगा, ये भी स्वामी जी को भेंट कर रहा हूँ। और स्वामी जी को मैं एक मंगल चातुर्मास का कलश भेंट कर रहा हूँ, ये भी स्वामी जी के पास रहेगा। और सब प्रेम से बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। परम श्रद्धेय मुनि श्रेष्ठ श्री प्रमुख सागर जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमन। आपने तो बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है, और हमें भी इस बात से गर्व है कि आपने हम सबको अपनाया है। मुंगेर की धरती
ऐतिहासिक धरती है और इस धरती में आज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई है। पंच कल्याण का कार्यक्रम भी हुआ है और आपके मंगल आशीर्वाद मुंगेर के जनता को प्राप्त हुआ है। आपने जो बात, जो शिक्षा, जो अनुशासन हम लोगों को बतलाया है, वह जीवन के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिरत्न की बात हुई, मंत्र की बात हुई और यहाँ पर हम प्रवचन देने तो नहीं, केवल आशीर्वाद की आकांक्षा से आए थे, लेकिन इस बात को समझना आवश्यक है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 अनुशासन हैं जिनकी व्यापक रूप से जैन ग्रंथों में चर्चा की गई है। त्रिरत्न की व्यापक रूप से चर्चा की गई है और भी ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनके बारे में कभी अवसर मिलेगा, समय मिलेगा तो हम पुनः अपने आचार्य के मुखार बिंद से, उनकी वाणी से इनके बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन आपने जो बतलाया है वह जीवन के उत्थान का ही सर्वोत्तम मार्ग है। तृष्णा तो कभी समाप्त नहीं होती, वासना कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जो हमको तृष्णा और वासना से जोड़ती है वह है अपना मन। और मन राग और द्वेष से हमेशा प्रभावित रहता है और जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में अपने जीवन का स्वामी बनता है। अच्छा करोगे तो उसका फल हमेशा अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो उसका फल हमेशा बुरा मिलेगा। ये केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन को जीने की एक कला है और इसीलिए त्रिरत्न की चर्चा यहां पर होती है, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने गाड़ी को पटरी पर ले जा सकते हैं सुचारू रूप से, सही ढंग से। और ये हम लोगों का, मुंगेर की धरती का, मुंगेर की जनता का सौभाग्य है कि आप जैसे मनीषी संत का आगमन यहाँ हुआ है। और हम सब की तो एक ही कामना रहेगी कि बार बार आप यहाँ पर पधारे। आपको तो मालूम होगा, आपको तो मालूम है कि उन्होंने 1,00,000 मील की यात्रा पैदल की है, उससे भी ज्यादा। गिनती तो होती नहीं, तो अंदाज होता है, लेकिन 1,00,000 मील की यात्रा वही करता है जो समाज के उत्थान के लिए चिंतन करता है, जो समाज के लोगों को प्रेरणा देता है, समाज का प्रेरक है और जो समाज को एक सही दिशा में चलने की शिक्षा प्रदान करते हैं। हमें तो कुछ कहना नहीं था और इसके आगे भी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हम तो मात्र इतना चाहेंगे कहना, कौन सा
सुख शांति का आधार तुमसे मांगता हूँ। तुम हमारे हो इसलिए मैं प्यार तुमसे मांगता हूँ। और जब तक ये प्यार है, प्यार की डोर इनको यहाँ पर पुनः खींच के लाएगी। इसी कामना के साथ पुनः आचार्य श्रेष्ठ श्री प्रमुख सागर जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और आश्रम की ओर से भी आश्रम के कुछ हिंदी साहित्य यहाँ पर हम लाए हैं, जो आचार्य श्री के चरणों में हम अर्पित करना चाहते हैं। और पूरा बैग ही है, पूरा बैग ले आए, लेकिन दो करके लाने की आवश्यकता नहीं, पूरा बैग ही ले। मैंने स्वामी जी से कहा था कि स्वामी जी ऐसी कोई पुस्तक लिखी हो जो लोगों को नशा से मुक्ति करा सके। वास्तव में स्वामी जी ऐसे योग के माध्यम से आपके घर में नशा मुक्ति की बात हो, और औषधियों के माध्यम से, मुझे मालूम है ऐसे बहुत से परिवार है जो चाहते हैं मैं नशा मुक्त हो जाऊं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। अब स्वामी जी की पुस्तक पढ़ के मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे नशा मुक्त हो सकते हैं। ये भक्ति का ये शरण की आरती और सबसे अच्छी बात हुई है आज निरंजना स्वामी निरंजनानंद जी मुंगेर योगाश्रम के चीफ, जिनकी 125 ब्रांचेज वर्ल्ड में हैं, वो आज आके गुरुदेव के साथ जय जिनेन्द्र बोलकर उन्होंने अपनी बातों को रखा। और गुरुदेव ने ब्रह्मी लिपि में, विश्व में पहली बार एक संत हैं जिन्होंने ब्रह्मी लिपि में अपनी साइन प्रमुख सागर लिख के इसका शुरुआत किया। नमस्कार। मुंगेर में विगत 150 और 200 सालों के बाद पहली बार छोटे से समाज के द्वारा एक बहुत बड़ा काम हुआ है। पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हुए छोटे से मंदिर को आज बहुत बड़ा रूप दिया गया है। पंच कल्याणक और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये 5 दिनों का आयोजन था, जिसमें देश के एक बड़े गुरु दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज के सानिध्य में एक बड़ा आयोजन हुआ। और कह सकता हूँ कि साधना और ध्यान और जीवन जीने की कला का एक नया अनूठा संगम फिर से देखने को मिला। मात्र 5 घरों के माध्यम से इतना बड़ा आयोजन एक असंभव सी बात थी, परंतु गुरु कृपा और प्रभु कृपा के कारण ये सोल्लास आनंद के साथ, धार्मिक भावना के साथ पूरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस मंच पर राष्ट्र के 2 संत, एक योग के संत जिनका विदेश या विश्व में नाम है,
मुंगेर योगाश्रम का, उसके स्वामी परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती उनका, और दूसरी ओर प्रमुख सागर जी का संगम एक मंच पर देखने को मिला। और वो भी जैन परंपरा में समोसरण, यानी कि जब दो भगवान मिलते हैं, जब भगवानों की टोली बैठती है तो उस टोली में पूरे ब्रह्मांड के चर अचर वनस्पति, जानवर, देव अदेव, जो भी ब्रह्मांड की चीज़ें हैं, सब वहाँ पर खुशी व्यक्त करते हैं। और संयोग की बात कि दोनों गुरुवर उस समोसरण में बैठकर आज प्रवचन दिया, जो पूरे विश्व के लिए एक अनूठा इतिहास होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश भर से आए हुए सैकड़ों जैन परिवार बहुत बहुत लाभान्वित होकर एक नई प्रेरणा, नई जिंदगी, नई ऊर्जा के साथ लौट रहे हैं। सबों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलो भाई, हमारे भगवान के पथ कल्याण हमारा काम हो गया। अब मंदिर चाहे मुख मोदो, चाहे आँख खोलो, चाहे आँख मोदो, चाहे आँख मुंगेर ये बहुत ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर दिगंबर जैन समाज कम है, लेकिन फिर भी प्रयास किया है। बहुत सुंदर यहाँ पर जिन मंदिर की स्थापना की गई है। जिन मंदिर की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर उस मंदिर की और जो नई जिन प्रतिमाएं आई हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर आनंद प्रकाश शास्त्री, हमारे सहयोगी डॉक्टर कमलेश कुमार जी शास्त्री और हमारे श्री सुधर्मा जी और श्री सुरेश जी कर्नाटक से आए हुए हैं, जो आपके सामने हैं। उन्होंने पूरा विधि विधान देकर के हम लोगों ने पंच कल्याण की पूरी प्रतिष्ठा की विधि विधान होता है मेरे निर्देशन में संपन्न हुई है। आचार्य श्री का सानिध्य रहा हम सब लोगों को। और प्राण प्रतिष्ठा में 20 तारीख से लेकर के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, निर्वाण केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के माध्यम से हमने 5 कल्याण करके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके और नए जिन मंदिर में सभी जिन प्रतिमाओं को विराजमान करके उनकी आराधना करने के लिए यहाँ पर अब सभी लोग जैन समाज यहाँ की आराधना करेंगे। ऐसा सभी लोग उनके लिए एक नया जिन मंदिर मिल गया, भगवान को नया स्थान ऊंचा मिल गया है। ऐसी भावना को लेकर के कि जिन धर्म की प्रभावना हो, इसी भावना के साथ चाहिए।
सादर जय जिनेन्द्र। मुंगेर की धरती से मैं निर्मल जैन बोल रहा हूँ। बहुत ही भव्य पंच कल्याणक महोत्सव मुंगेर की योग नगरी में और उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसा मुंगेर में संपन्न हो गया है। बंधुओं, मुंगेर की जो धरती है यहाँ भूकंप बहुत आता है, तो हमारी जो प्राचीन मंदिर थी जहाँ भगवान जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर मूल वेदी पार्श्वनाथ भगवान जी हैं, वहां पर उसकी जमीन क्रैक कर गई थी, डैमेज हो गई। तो बहुत दिनों से ये चल रहा था, हमें एक नया मंदिर बनाना है। तो पीछे की तरफ हमारे बहुत से किराएदार थे, उन लोगों से निवेदन किया, अब ये जगह आप खाली करें, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। और उन लोगों ने हमें सहयोग किया, सभी लोगों ने जगह खाली की और वहाँ भव्य मंदिर आज बनकर तैयार है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और सौभाग्य क्या मिला, तो मुंगेर को पूरे विश्व के लोग जान गए और यहाँ पूरे विश्व से और पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, आपको जाके चाइना बॉर्डर हो, नाहरलगुन हो, ईटानगर हो, सभी जगह से हमारे गुरु के भक्तजन, हमारे दिगंबर जैन परा के हमारे श्रद्धालुगण मुंगेर पधारे हुए। हमने प्रयास किया एक संयोजक के नाते, उनको अच्छी आवास मिली, उनको अच्छा भोजन मिला, उनको श्रद्धा का भाव जगे, मुंगेर नगरी में धर्म की प्रभावना हो। और इस कार्य में मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफल हुआ। इसके लिए मेरी टीम, मेरे साथ जो युवा लड़के, इन लोगों ने जो मेहनत किया है, हम उसका अभिनंदन करते, उसका वंदन करते। बूढ़े हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी लोगों ने अभूतपूर्व मेरे साथ कदम से कदम मिला के चला। 12 वर्षों का ये मेहनत था और 12 वर्षों की मेहनत में 2022 में आचार्य गुरुवर 108 प्रमुख सागर जी महाराज इस रास्ते से बिहार कर रहे थे। उनको मुंगेर नहीं मालूम था कि मुंगेर क्या होता है। हमें मालूम चला, हम चले गए और NH 31 पर हम जाके लेट गए। सुबह का 6 बजे का टाइम, साष्टांग दंडवत हम लोग सड़क पर हो। तो भाई उठो भाई, कौन हो तुम लोग? हम लोगों ने परिचय दिया और गंगा के किनारे से वो आ रहे थे, भगवान सूर्य की किरणें निकल रही थी। तो मैंने कहा, महाराज जी हम आपके शिष्य हैं, हम लोग दिगंबर परंपरा के लोग हैं, हम लोग जैन हैं। मुंगेर में जैन की परंपरा 500 साल पुरानी है। 187 साल से हमारे काले पाषाण के काले बाबा मूल वेदी श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान विराजमान। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हम लोग को निवेदन को स्वीकार किया, वो यहाँ आए, उस भूमि पर उनको ले गए जहाँ मंदिर बनना था। 2 मिनट उन्होंने भगवान का ध्यान किया, पूरब की तरफ सूर्य भगवान की तरफ भी देखा और कहा, यहाँ जानदार और शानदार मंदिर बनेगी निर्मल जी, जो पूरा देश याद करे। तो चंपापुर बगल में है, ये बासुपंछी की धरती है। कोई भी व्यक्ति भागलपुर में आएंगे, उनको मुंगेर आना होगा। उनके आने से हम लोग को थोड़ा बहुत सहयोग मिलेगा, आर्थिक सहयोग भी, दान पात्र भी कुछ पैसे आएंगे, तो हम लोग मंदिर और अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मेरा छोटा सा समाज लेकिन दृढ़ संकल्पित समाज, दिल बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करें, अर्थ के बिना तो संसार में कुछ होता नहीं। और इसके लिए हम पूरे देश में प्रवास किए, सभी लोगों ने मुझे मदद किया। सभी समाज के लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी। मुंगेर बोले जय जयकार, जागा धर्म जागा संसार। गंगा तट पर गूंजे नाद, प्राण प्रतिष्ठा मंगल पार। मुंगेर की पावन धरती, जिला में उतरी चेतन ज्योति, मुंगेर बना तीर्थ स्थान।